हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फला का जहां। तो गाइस, आज हमारी सीरीज का 4th एपिसोड है जिसमें हम बताएंगे कि स्क्रब फेशियल कैसा होता है। तो चलो करते हैं स्क्रब फेशियल। तो गाइस, हमने ये स्क्रब ले लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं ये इतनी क्वांटिटी में ही हमको फेस के लिए स्क्रब लेना है। इससे ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हम इस अपने फेस पर स्क्रब वो इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ये इतना लिया हुआ है स्क्रब एक ही वक्त में पूरा खत्म नहीं करना है। पहले हम ये जो लगाया हुआ है फेस पे, इसको पहले हम अच्छे से मसाज करेंगे। जब ये सूख जाएगा पूरी तरह फेस पे, फिर वापस से ये बचा हुआ स्क्रब हम अप्लाई करेंगे और फिर से मसाज करेंगे। जब मसाज करेंगे फेस पर, तो हमको ये याद रखना है कि हमारा मसाज फिंगर से होना चाहिए, ना कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से करने पे आपके फेस पर पिंपल आ सकते हैं। फिंगर को थोड़ा दबा के ही मसाज करना रहेगा ताकि पूरा डर्ट क्लीन हो जाए फेस के अंदर से। ये जो हमारी फिंगर है, ये हमारे फेस का बिल्कुल राउंड राउंड इसमें घूमना चाहिए। चीन और अपर लिप्स पर हम ऐसे फिंगर से मसाज करेंगे। और नोज पर जब हम आएंगे तो इस तरीके से, फिर ऐसे राउंड राउंड हम आइस की तरफ फिंगरों को घुमाएंगे। ध्यान रखना है कि हमारी फिंगर बराबर आइस की तरफ घूमते रहे, आंखों में नहीं चले जाए। फोरहेड पे हमारा मसाज ऐसा। आप देख सकते हो कि हमारा ये पूरा स्क्रब सूख चुका स्किन पे। अब जो बाकी बचा हुआ स्क्रब है, हम फिर से अप्लाई करेंगे फेस पर। फिफ्टीन मिनट्स तक हमको ये फेस पर मसाज करते रहना है। नेक पर हम इस तरीके से आना है। नोज की साइड में अपनी फिंगर थोड़ा दबा के ही मसाज करना देगा, ताकि यहाँ का जो साइड का डर्ट रहता है वो भी क्लीन हो जाए और ब्लैकेट जो है वो नोज के अंदर से बाहर आ जाए। तो हमारा ये 15 मिनट का मसाज कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे स्टीम। स्टीम हमको इतनी हद तक लेनी है कि जो क्रीम हमारा सूख चुका है ना स्क्रब का, वो पूरा गीला होकर बाहर आ जाए।
ये इसलिए करना रहता है ताकि हमारे ब्लैकहेड भी सही से बाहर आ सके। और है ना, जब फेस हमारा पूरी तरह क्लीन हो जाए ना, तो जो शाइन रहती है, ग्लो रहता है ना, वो दिखना शुरू। तो स्टीम हमको बहुत अच्छे से लेनी है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने इतने अच्छे से स्टीम लिया है कि मेरा पूरा क्रीम बाहर आ गया है। अब मैं इस ब्लैकेट रिमूवर पेंट से अपने ब्लैकेट को करूंगी। तो गाइस हमारा ये फेस जो है देखो कितना क्लीन हो गया है। अब हम लेंगे फेस पैक, जो कि इतनी ही क्वांटिटी में लेना है, और फेस पर हम अप्लाई करेंगे। फेस पैक को हमको पूरी तरह सूखने देना है, और जब पूरा पैक लगा के फेस पर हो जाए तो बातें बिल्कुल नहीं करना है, पैक फटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरा अप्लाई कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा तो हम इसको वॉश करेंगे, वो भी कोल्ड वाटर से करके। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ स्क्रब फेशियल। तो ये आपकी स्क्रब फेशियल की थियरी है, इसको आप ध्यान से सुनिए और ये बात ध्यान में रखिए कि क्लीनअप, स्क्रब फेशियल और फेशियल तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों की अलग अलग थियरी है, तो इसको आपको अलग अलग ही लिखना है। तो सबसे पहले स्क्रबिंग। स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रब मीन्स टू रिमूव, टू स्क्रैप ऑफ। यहाँ पे हम क्या रिमूव कर रहे हैं? स्क्रब फेशियल मतलब क्या है? स्क्रब फेशियल मीन्स a facial where the dead cells, dirt, smoke, germs, oil secreted from the skin in excess, यानी ज्यादा जो ऑयल सेक्रेट हुआ रहता है, एज वेल एज उसके वजह से जो blackheads and whiteheads are scraped off the skin surface.
स्क्रबिंग कराने के बाद यू गेट दिस रिजल्ट्स in a beautiful, clean and clear skin. ओके, पार्लर में, सैलून में ज्यादातर स्क्रब फेशियल जो है एक स्क्रबिंग मशीन से किया जाता है। इसको आप हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन मेन चीज जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो इसका स्क्रब होता है, जो बीड्स वाला होता है, जो थोड़ा सा बाकी स्क्रब से थोड़ा सा हार्ड होता है। ओके, तो अगर आप मशीन से कर रहे हो तो वो भी मैं आपको लिखाऊंगी कि आपको मशीन एकदम फोर्सफुली यूज नहीं करनी है, आपको उसको लाइटली यूज करना है, वरना उससे स्किन फटने का भी डर होता है। तो आपको बड़े ध्यान से उसे यूज करना है। ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप हाथ से करें फेशियल। अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किसने करना चाहिए। Who should do it? People who have oily, damp skin, हमेशा जिनकी स्किन ऑयली रहती है। दूसरा पॉइंट, यू कैन सी विजिबल डेड सेल्स प्रेजेंट ऑन द स्किन, जिसके वजह से स्किन एक्चुअली बहुत डल दिखाई देती है, जिसपे से पूरा ग्लो हट चुका होता है। विजिबल व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है स्किन पे बहुत सारे जो विजिबली दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक हेड्स ऑन फेस। नेक्स्ट पॉइंट, स्किन बहुत रफ हो गई है, पीपल हु हैव रफ स्किन, या फिर दे हैव पिंपल या एक्ने मार्क्स ऑन द स्किन। ठीक है, स्किन बहुत रफ हो गई है, उनके फेस पे पिंपल एक्ने रह चुके हैं, तो उसके निशान रह गए, तो उन्होंने स्क्रब फेशियल कराना चाहिए। अब बताऊंगी किन लोगों ने इसको अवॉइड करना चाहिए। Who should avoid it? कौन है वो लोग जिन लोगों ने स्क्रब फेशियल अवॉइड करना चाहिए? जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, उन्होंने नहीं करना है। जिनकी बहुत ज्यादा थिन स्किन है, बहुत पतली स्किन है, उन लोगों ने भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, क्योंकि उसके बीज बहुत हार्ड होते हैं, तो सेंसिटिव और थिन स्किन वालों ने उसे अवॉइड करना है। और किसी के स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड स्किन है, उसे भी अवॉइड करना है। अब आपको लिखना है इसके लिए आपको क्या मटेरियल, क्या प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्लेंजिंग मिल्क, जो मैंने आपको क्लीनअप की क्लास में भी दिखाया था, सेम क्लेंजिंग मिल्क होना चाहिए आपके पास। फिर कॉटन, एस्ट्रेंजेंट। अब एक गुड, अच्छी क्वालिटी का अच्छा स्क्रब होना चाहिए आपके पास। कौन सा स्क्रब होना चाहिए? प्रेफरेबली आपके पास ऑरेंज या फिर एलोवेरा स्क्रब होना चाहिए, और इसी का आपके पास क्रीम भी होना चाहिए। ऑरेंज और एलोवेरा क्रीम भी होना चाहिए। ओके, दोनों अलग अलग चीजें, स्क्रब अलग है, क्रीम अलग। और इसी का आपके पास फेस पैक भी होना चाहिए। ओके, फिर स्टीमिंग मशीन, टिश्यू पेपर, टिश्यू होना चाहिए, एप्रन, नैपकिन। ये तो आपको हर क्लास में मैंने बताया आपके पास होना ही चाहिए, अलग अलग रखना है आपको। हेयर कैप। ओके, तो ये आपके एसेंशियल्स है, ये आपके पास होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस स्क्रब फेशियल के लिए आजकल स्क्रबिंग ब्रश, स्क्रबिंग मशीन भी अवेलेबल होती है मार्केट में। तो अगर आप वो यूज कर रहे हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको खुद अपने हाथ से राउंड राउंड फेस पे घुमाते रहते हैं। वैसा आपको नहीं करना है। वो ब्रश खुद ही हॉरिजॉन्टल रोटेट होता है, उसको राउंड एंड राउंड खुद आपको घुमाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही रोटेट होता है राउंड एंड राउंड। तो आपको उसे नहीं घुमाना है, उसको स्ट्रेट पकड़ना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। और उसको बहुत फोर्सफुली आपको यूज नहीं करना है स्किन के ऊपर, वरना द स्किन में रप्चर एंड टेयर। और अगर आप हाथ से कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप मसाज कर रहे हो, फेशियल कर रहे हो, तो आपको बार बार अपने हाथ को पानी में भिगोते रहना है, मतलब वेट करते रहना है। उसके बाद आपको क्रीम से मसाज देते रहना है। तो गाइस देखिए, मैंने अपना ये फेस पूरा क्लीन कर लिया है। मेरा पैक सूखने के बाद मैंने वॉश कर दिया इसको, और मेरा फेस भी इतना साफ और
ग्लो कर रहा है। ब्रैकेट वगैरह तो पूरे साफ हो गए हैं। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ इंशाल्लाह। आप मेरी ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।